रवि और अमित दोनों ही बहुत अच्छे मित्र थे। गांव में उनकी दोस्ती को देखकर सभी खुश हो जाते थे। अमित बहुत आस्तिक था और रवि बहुत परिश्रमी था। उन दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीद ली। उनका उद्देश्य था खेती करके अमीर होना। रवि ने कहा, देखो देखो भाई अमित, अगर हम दोनों सही से परिश्रम कर सके तो हमारी फसल बहुत अच्छी उगेगी, समझे भाई? हाँ, क्यों नहीं, अगर ऊपर वाले की इच्छा हुई तो जरूर कर पाएंगे। दोनों ने अपने अपने विचार बताए। रवि बहुत परिश्रम करने लगा। मिट्टी खुदना, घास साफ करना, बीज डालना, और अमित सिर्फ अपने लिए आशीर्वाद मांगता रहा। उसने सोचा, इंसान जो कुछ भी करता है ना, वो सब ऊपर वाला करता है। उसी के आशीर्वाद से तो सारे कार्य सफल होते हैं। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, महीने बीतने लगे। खेतों में चारों तरफ हरियाली छा गई। देखो देखो अमित, कितने अच्छी फसल उगी है। हाँ, ये सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है। मैं तो रोज ऊपर वाले को याद करता हूँ, रोज। रवि ने कुछ भी नहीं कहा। वह सिर्फ मन लगाकर अपना काम करने लगा। और कुछ दिन बाद फसल उग आई। जमीन सुनहरे फसल से भर गए। अमित और रवि बहुत खुश हुए। अमित ने आसमान के तरफ देखा और कहा, हे ऊपर वाले, आपके आशीर्वाद से यह सब संभव हुआ है। आपके आशीर्वाद का ही फल है। क्यों मित्र, कहा था ना, ऊपर वाले के आशीर्वाद के बिना एक पाता भी नहीं गिरता। अब फसल बेचने का समय आ गया। फसल बेचकर बहुत लाभ हुआ, पर अब शुरू हुई समस्या पैसों का। बंटवारे को लेकर अमित ने कहा, भाई रवि, ऊपर वाले के इच्छा से इतना लाभ हुआ है, हमें क्यों ना अब लाभ का बंटवारा कर ले, क्या कहते हो? देखो भाई, इस जमीन पर बीज बोने से लेकर के फसल काटने तक मैंने परिश्रम किया है, तो परिश्रम का भी कुछ मूल्य होता है ना। तो फिर लाभ में से ज्यादा हिस्सा मिलना मुझे उचित है। चाहे तुम कुछ भी कहो भाई, मुझे लाभ का ज्यादा हिस्सा मिलना ही चाहिए। पर हमने जो ऊपर वाले से आशीर्वाद मांगा था, उनके आशीर्वाद के बिना क्या ये फसल होती? बोलो ना। इसीलिए ज्यादा मुझे मिलना चाहिए, समझे तुम? फिर दोनों में धीरे धीरे बहस होने लगी। पहली बार फसल की बात के लेकर दोनों में झगड़ा और विवाद शुरू हो गया। दोनों ही गांव की मुखिया के पास गए। मुखिया जी ने सब कुछ सुनकर कहा, सुनो सुनो, तुम दोनों को मैं एक काम दूंगा। तुम दोनों में से जो इस कठिन कार्य को कर लेगा, वही लाभ का ज्यादा हिस्सा पाएगा। बोलो, क्या तुम्हें मेरा निर्णय मंजूर है? तुम दोनों तैयार हो? हाँ मुखिया जी, हम तैयार हैं। फिर मुखिया जी उन दोनों को 2 बोरियां देकर कहा, इन बोरियों में कंकड़ मिलाया हुआ चावल है। कल सुबह तक चावल अलग और कंकड़ अलग करके लाना होगा। मैं तुम दोनों का काम देखकर विचार करूंगा, ठीक है? अमित और रवि दोनों बोरियों उठा कर ले जाते हैं। अमित बोरी को मंदिर में रख देता है। वह मन ही मन सोचता है, हे ऊपर वाले, आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर सब संभव होगा। यह फिर से साबित हो जाएगा, हे ऊपर वाले। और रवि रात भर दिया जलाकर चावल और कंकड़ अलग करने लगा। अमित ऊपर वाले के लिए बोरी रख कर सो जाता है। जैसी सुबह हुई, रवि ने बोरी के चावल और कंकड़ जितना चुन पाया, अलग अलग करके मुखिया जी के पास ले गया। हजूर, पूरा संभव तो नहीं हो पाया, कुछ बाकी है। फिर मुखिया जी उसकी बात सुनकर कहा, अब अमित ने क्या किया है, यह भी तो देखूं जरा, उसके बाद विचार करूंगा। उधर अमित ऊपर वाले पर भरोसा करके नींद से उठकर बोरी लेकर मुखिया जी के पास उपस्थित हो गया। मुखिया जी ने पूछा, तुम क्या पूरी बोरी में के चावल चुन के लाए हो? नहीं मुखिया जी, मैंने सारा काम ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया था। देखिए मुखिया जी, उनका आशीर्वाद मुझे जरूर प्राप्त होगा।
देख लीजिएगा। अमित का उत्तर सुनकर मुखिया जी ने कहा, अच्छा, तो तुमने अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल नहीं किया, ऊपर वाले के हाथ पर निर्भर रहे। अच्छा, तो फिर देखूं मैं जरा वो तुम्हारे ऊपर वाले ने काम सही किया है कि नहीं किया है। खोलो बोरी को। उसमें जैसे कंकर भरे हुए थे ठीक वैसे ही अभी भी है। तब मुखिया जी देखकर कहा, ऊपर वाले ने सबको 2 हाथ दिए हैं। काम करने के लिए यही उनका श्रेष्ठ दान है। वो उन्हें ही आशीर्वाद देते हैं जो परिश्रम करते हैं। समझे अमित? इसलिए रवि के परिश्रम से ही तुम्हारी फसल हुई है। तुमने कोई परिश्रम नहीं किया है, इसलिए लाभ का हिस्सा रवि को ही ज्यादा मिलेगा। अमित सब समझ गया उससे क्या भूल हुई है। वो ये समझ गया। फिर मुखिया जी ने उससे कहा, अमित, अगर तुम रवि से हाथ मिलाकर काम करते तो फिर तुम्हारी फसल और अच्छी होती और ज्यादा उत्पादन कर पाते। उसके बाद अमित और रवि अपने जमीन में परिश्रम करने लगे। कुछ वर्ष और ज्यादा फसल उगी, बहुत ज्यादा लाभ हुआ। पर फिर कभी उनके बीच में हिस्सा या बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ।